नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। साथियों, आज हम बुद्ध का मार्गदर्शन किन किन विषयों पर है विषय को लेकर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, जिससे धम्म का विकास हो और सही अर्थों में धम्म लोगों तक पहुँचे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, बुद्ध को जानने वाले अधिकांश लोगों का मानना यह है कि बुद्ध ने लोगों को शांति के लिए समाधि विपश्यना करने को कहा है। कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध के धम्म का सार समाधि या विपश्यना में है, या बुद्ध सिर्फ अहिंसा और शांति की बात करते हैं, अहिंसा और शांति की शिक्षा देते हैं। साथियों, जब हम बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमें यह बात स्पष्ट तौर पर समझ आती है कि बुद्ध द्वारा लोगों का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में किया गया है, चाहे वह शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। जीवन के हर क्षेत्र में बुद्ध के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया गया है। साथियों, हम सबसे पहले बुद्ध के शैक्षणिक विचार जानते हैं। बुद्ध के पहले का समय वैदिक युग था, जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें शूद्रों को और सभी वर्णों वर्गों की स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया था। लेकिन बुद्ध ने अपने संघ में सभी वर्गों और वर्णों के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी दीक्षित किया था। भगवान बुद्ध ने जब दीक्षा का आरंभ किया था, तब उन्होंने दीक्षित होने वाले व्यक्ति की न जाति देखी, न वर्ण देखा, न सामाजिक स्तर देखा, न जन्म का स्थान देखा, न पुरुष देखा, न स्त्री देखा। उन्होंने किसी तरह का भेदभाव दीक्षा प्रदान करते समय संघ में नहीं किया था। बुद्ध की शिक्षा द्वारा ये सभी लोग जीवन की सर्वोच्च अवस्था निर्वाण पद को प्राप्त हुए थे। बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है अविद्या का नाश करना, जिसका अर्थ है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं न्याय, मैत्री, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। अतः दोस्तों, बुद्ध शिक्षा को सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जरूरी मानते थे, जो कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। बुद्ध के सामाजिक विचार देखें तो बुद्ध समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज चाहते थे। बुद्ध इन मूल्यों के द्वारा समाज में व्याप्त भेदभाव एवं विषमता को समाप्त कर सुखी, शांति एवं खुशहाल समाज चाहते थे, जिसके लिए बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से इन्हीं मानवीय मूल्यों के तहत किया गया व्यवहार ही धम्म है। बुद्ध के राजनीतिक विचार देखें तो बुद्ध कहते हैं, यदि राजा प्रामाणिक होगा तो प्रजा भी प्रामाणिक होगी, सारा राज्य सुखी होगा। राजा अप्रामाणिक हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी अप्रामाणिक हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर अप्रामाणिक हो जाते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण हैं, वे भी अप्रामाणिक हो जाते हैं। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बन जाते हैं। राजा पदभ्रष्ट होते हैं तो समस्त राज्य दुखी होता है। दोस्तों, बुद्ध का यह कथन आज भी भारत के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठता है, जिसे हम सब देख ही रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, हमें देशवासियों को समय समय पर सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहना चाहिए, मिलजुल कर बैठना चाहिए, मिलजुल कर उठना चाहिए और मिलजुल कर निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए।
लेकिन आज दोस्तों, देश में जाति व्यवस्था के कारण ना तो कोई मिलजुल कर बैठता है और ना ही कोई मिलजुल कर उठता है, जिससे मिलजुल कर निर्णय लेने की बात तो दूर की ही है। साथ ही बुद्ध कहते हैं, जब तक देश के लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आज दोस्तों, हमारे देश में सब कुछ बुद्ध के वचनों के विपरीत हो रहा है, जिससे आज देश का चित्र दुर्दशा भरा है। आज देश में प्रजातंत्रात्मक राज्य, गणराज्य के सभी मायने बदल गए हैं। इसी तरह यदि हम बुद्ध के आर्थिक विचार देखें तो अनाहत पिंडक ने भगवान बुद्ध से एक बार आर्थिकता पर प्रश्न पूछा था। उस समय भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, संपत्ति मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है। संपत्ति जमा करनी चाहिए, परंतु उसका उपयोग दूसरे को लूटने और गुलाम बनाने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध साधनों से प्राप्त धन का सदुपयोग होना चाहिए। धम्म और अर्थ, ये दोनों बातें मानव के लिए जरूरी है। जीवनोपयोगी वस्तु के लिए धम्म और अर्थ दोनों चाहिए। धम्म और अर्थ, ये दोनों बातें साथ साथ करनी चाहिए। केवल अर्थ से तो अनर्थ होगा। अर्थ के साथ धम्म जरूरी है। बुद्ध गरीबों की गरीबी की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते। बुद्ध गरीबी के जीवन को सुखी जीवन नहीं कहते हैं। बुद्ध व्यक्ति को अपनी मेहनत व ईमानदारी से गरीबी दूर करने के लिए कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि गरीबी अच्छी बात नहीं है, गरीबी पूर्व जन्मों का फल है, ऐसा कहकर उसका समर्थन करना अनैतिकता है और अपराध को प्रोत्साहित करने समान है और गरीबों के जीवन को नरक में ढकेलने के समान है। बुद्ध के धम्म को लेकर विचार। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है व्यक्ति। बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है। बुद्ध के धम्म का आधार नैतिकता है। मलिन मन को साफ करना ही धम्म है। बुद्ध के धम्म के अनुसार यदि हर व्यक्ति पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले, शील मार्ग के पथ पर चले, तो इस दुख का निरोध हो सकता है। साथ ही बुद्ध कहते हैं, शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। प्रत्येक व्यक्ति यदि शीलों का पालन करे तो यह व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के बारे में जो कुछ लिखा गया और जिसका प्रचार किया गया, वह एकमात्र बात यह है कि बुद्ध ने केवल अहिंसा सिखाई। इसलिए बुद्ध धम्म आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, ऐसा लोगों की समझ बनने की संभावना है। परंतु ऐसी समझ होना सबसे बड़ी भूल है। यह सत्य है कि बुद्ध ने अहिंसा सिखाई। यह बड़ा ही महान सिद्धांत है, जिसका अनुकरण किए बिना विश्व को विध्वंस से बचाना मुश्किल है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा के अलावा और भी कई बातें बताई हैं। बुद्ध ने अपने धम्म के एक भाग के रूप में सामाजिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता की शिक्षाएं भी दी है। बुद्ध ने समानता केवल पुरुष के बीच में ही नहीं, अपितु स्त्री और पुरुष के बीच में भी बताई है। बुद्ध ने मानव के सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं का
गहन अध्ययन किया है, उनकी शिक्षाएं अत्याधुनिक है। इस तरह साथियों, बुद्ध ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धम्म की शिक्षा द्वारा क्रांति लाकर, बदलाव लाकर शांति स्थापित करने की बात कही है। साथियों, बुद्ध ने लोगों का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में किया है। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सत्यम जय भीम। धन्यवाद।